एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल में सबसे पहला टॉपिक जो है वो है वेंचुरी फ्लो मीटर। कौन सा है? वेंचुरी फ्लो मीटर। वेंचुरी फ्लो मीटर से अपन क्या करते हैं, अपन मेजरमेंट करते हैं कोई भी लिक्विड जो फ्लो हो रहा है, कोई भी लिक्विड क्या हो रहा है आपका, फ्लो हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है अपना सबसे पहला ही है वेंचुरी फ्लो मीटर पहला। ठीक है, अब देखो वेंचुरी फ्लो मीटर में क्या होता है एक बार समझाता हूं आपको। देखो बोर्ड पे ध्यान देना सब। एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है बेटा आपकी एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। समझ में आ गई मेरी बात? द मिडिल पार्ट वाई विच इज नेरो, ये जो मिडिल पार्ट है इसका वाई वो क्या है आपका, नेरो है। टू वर्टिकल ट्यूब्स joined एट एक्स एंड वाई आर यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ लिक्विड एट दिस पॉइंट। देखो ये देखो दिख रही है दो वर्टिकल ट्यूब। ठीक है, सपोज दैट द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पार्ट एक्स इज A1। अपन ये मान के चल रहे हैं कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, इसका A1 है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इस वाले पार्ट का, वो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कितना है आपका, A2। यहां से जो लिक्विड अंदर एंटर करेगा, जैसे मान लो यहां पर ये लिक्विड अंदर एंटर कर रहा है, इस तरह से लिक्विड अंदर एंटर करेगा, तो यहां पर इस लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो कितनी ले रहे हैं अपन, v1, और यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी ले रहा हूं मैं, v2। तो देखो यहां पे सपोज दैट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पार्ट x इज, यहां पर वेलोसिटी एरिया, एक क्रॉस एरिया कितना लिया अपन ने, a1, एंड वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज v1। प्रेशर ऑफ लिक्विड इज p1, while cross section area of part y is A2, velocity v2 and pressure is p2। समझ में आ गई? हाइट क्या ले रहे हैं अपन, सेम। हाइट क्या ले रहे हैं अपन, अच्छा हाइट सेम लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, हाइट सेम है तो क्या होगा बेटा, याद करो, ये कहा था कि बर्नौली प्रिंसिपल में प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम ऑलवेज क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है या ना। अब यदि आपकी हाइट क्या है आपकी, सेम, हाइट क्या है आपकी, तो आप क्या बोल सकते हो, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हमेशा क्या होगी आपकी, कांस्टेंट होगी आपकी। प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी, कांस्टेंट होगी। देखो तो यहां पर पहली बात तो ये हुई कि प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या रखनी है अपने को, कांस्टेंट रखनी है। लिख लें ये लाइन, यानी अब आप मुझे बताओ इस वाले पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी कितनी है बेटा, P1, और वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ v1 स्क्वायर। तो पॉइंट A के लिए और पॉइंट B के लिए यदि मैं लगाऊं, बर्नौली प्रिंसिपल लगाऊं, तो कितनी आएगी बेटा, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये किसके बराबर आएगी, ये यहां पर जो प्रेशर एनर्जी है और जो यहां पर काइनेटिक एनर्जी है, ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे, आप ये पहले ये बता दो आप आराम से। भाई यहां पर प्रेशर है P1, यहां प्रेशर कितना है P2, यहां वेलोसिटी v1 और यहां वेलोसिटी, तो ये तो लिखूंगा मैं, क्यों हाइट क्या बोल रहा हूं मैं, सेम। लिक्विड यहां पर सेम हाइट पे फ्लो हो रहा है, इस वाले की बात कर रहा हूं, लिक्विड कहां पर फ्लो हो रहा है, सेम हाइट। अब एक और चीज ध्यान रखना कि यहां पर प्रेशर कितना है आपका P1, यहां प्रेशर कितना है P1, इस प्रेशर की वजह से यहां पर लिक्विड चढ़ा है आपका H1 हाइट। देखो मैं यहां पर नहीं लगा, यहां से मेजरमेंट चल रहा है सारा,
जो इसका ये जो फ्लो चल रहा ना, ये मैं यहीं से बात कर रहा हूँ, इस वाले फ्लो से जो हाइट है वो मेरी कितनी है। अब मैं ये नहीं लिख पा रहा हूँ, नीचे नहीं लेके जा रहा हूँ, है कहां से ये फ्लो का मेजरमेंट, सब यहीं से। हाइट कितनी है आपकी h1, और यहां से ये हाइट कितनी है आपकी, जैसे मान लो लिक्विड यहां तक पहुंच गया, तो ये हाइट कितनी है आपकी h2। मैं पहले कह रहा हूं ये मेजरमेंट h1 और h2 कहां से है बेटा, ये यहां से। मैंने तीर यहां तक लगाया, लेकिन वो है कहां से, वो यहां से। ठीक है, अब देखो इधर हाइट का डिफरेंस बोल रहा हूं, हाइट का डिफरेंस h कितना आ जाएगा यहां पर, h1 माइनस h2। देखो होगा क्या, प्रैक्टिकल सुनो, जहां पर वाटर फ्लो हो रहा होगा ना, या कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा होगा, इस पूरी मशीन को ना उसके अंदर डाल देते हैं। डालते अंदर यहां पर लिक्विड, जो लिक्विड का वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी से यहां लिक्विड अंदर जाएगा, v1 से जाएगा। जाने के बाद उसकी वेलोसिटी यहां पर कितनी हो जाएगी, v2। वेलोसिटी की वजह से यहां प्रेशर होगा, और प्रेशर की वजह से ये हाइट चढ़ेगा h1। यहां पर प्रेशर की वजह से कितना हाइट चढ़ेगा, h2। तो अपना काम इतना सा रहेगा, इस हाइट का डिफरेंस निकालना। इसमें लिक्विड h1 चढ़ा हुआ है, इसमें लिक्विड h2 चढ़ा हुआ है, और डिफरेंस कितना आया, कि डिफरेंस आया h बराबर h1 माइनस h2। ये अपन ने नोट कर लिया, रीडिंग में सिर्फ यही नोट करना है कि h इक्वल टू कितना है, h1 माइनस h2, बाकी तो सारा काम फॉर्मूला करेगा। अब देखो सोल्व करते हैं इस फॉर्मूले को। ये कहां से लिखा मैंने, अरे बर्नौली प्रिंसिपल से ये लिखा। देखो एक तो ना ये हाइट की बात अलग है और वो हाइट की बात अलग है, ये ध्यान रखना। ये हाइट मैंने बोला सेम है, इसलिए बर्नौली प्रिंसिपल में ये आया। ठीक है, चलो बताओ भाई, इस P2 को मैं इधर ले जाऊं तो क्या आएगा, P1 माइनस P2। एग्री कर रहे हो, इक्वल्स टू हाफ रो, इधर इसको मैं पूरा उधर भेज दिया, हाफ रो V1 को किधर भेज दिया, उधर भेज दिया। और इसके बाद मैंने हाफ रो कॉमन लिया, क्या बचेगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये समझ में आ गया क्या यहां तक। अच्छा याद करो, प्रेशर डिफरेंस बराबर होता है रो जी एच, गेज प्रेशर, P1 माइनस P2 रो जी एच। तो एक्चुअली जो P1 माइनस P2 है वो हो गया आपका रो जी एच। एच क्या है, हाइट का डिफरेंस। अब ये याद नहीं है तो एक बार गेज प्रेशर देखो जाके, प्रेशर डिफरेंस वाला टॉपिक पढ़ो। P2 इक्वल्स आया था P1 प्लस रो जी एच, तो P2 माइनस P1 रो जी एच आया था। यहां पर प्रेशर P1 एच डेप्थ में गए थे, प्रेशर P2, तो P2 इक्वल्स आया था P1 प्लस रो जी एच, तो P1 माइनस P2 कितना आ गया, रो जी एच। मतलब जिसका प्रेशर ज्यादा है और जिसका प्रेशर कम है का डिफरेंस किसके बराबर होगा, रो जी एच इक्वल टू हाफ रो। अब समझना, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था अपन ने, क्या लिखा था, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 लिखा था क्या, ये लिखा था। मुझे यहां से V2 की वैल्यू निकाल के दो, तो V2 कितना आ जाएगा बताओ, A1 अपॉन A2 मल्टीप्लाई V1 बराबर क्या आ गया आपका V2। सही है, A2 को डिवाइड में भेज दिया। मुझे चाहिए V2 स्क्वायर, क्या चाहिए V2, तो स्क्वायर कर दे, ये तो यहां पर स्क्वायर कर दो, ये लो, ये स्क्वायर 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 स्क्वायर, सुना गया। तो मुझे V2 स्क्वायर कितना मिला, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर मल्टीप्लाई V1 स्क्वायर। ये रख दूं यहां पे, रखो यहां पे, कितना आया, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर मल्टीप्लाई V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, जो सोल्व हो रहा है सोल्व होने दो, रो से रो कैंसिल। तू अकेला क्या कर रहा है, तू को उधर भेज देंगे, तो कितना जाएगा 2GH। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, V1 स्क्वायर क्या आ रहा है आपका, कॉमन आ रहा है कॉमन। देखो सोल्व करते हैं, इधर लिखते जाओ क्या क्या आया, 2
जी एच। या तो अब तो मैथ्स है, अब कोई फिजिक्स नहीं है, सिंपल है। 2 उधर भेजा तो 2GH। कॉमन क्या लिया आपने? V1 स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा आपका? A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर -1। यही था। आपको क्या निकालना था? V1 निकालना था, तो उसको उधर भेजना बस सॉल्व करके। तो इसका एलसीएम ले लो, क्या आएगा? A2 स्क्वायर, फिर यहाँ क्या आएगा? A1 स्क्वायर, उधर के चल जाएगा A2 स्क्वायर, तो आएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। भाई यदि ये वाली मैथ्स नहीं आती है ना, तो थोड़ा पहले सीख लो पहले, या तो क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एलसीएम लिया, क्या है आपका? A2 स्क्वायर, तो डिवाइड किया तो क्या बचा? 1। 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है A1 स्क्वायर, और अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए? V1 स्क्वायर चाहिए, V1 चाहिए, तो इसको मैं किधर भेज दूं? उधर भेजूं? उधर भेजते ये तो क्या हो जाएगा भाई? उधर जाएगा तो रिवर्स होगा ना, तो क्या आएगा आंसर आपका? बताओ। बोले V1 स्क्वायर ऐसे लिख तो क्या पढ़ने वाला है? हाँ बताओ क्या आएगा आंसर? 2GH A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। हाँ या ना? V1 चाहिए, आप क्या चाहिए आपको? क्या करोगे बताओ? रूट लोगे, इधर भी लोगे इधर भी लोगे, नहीं दिख रहा तो खड़े हो जाओ, दिख रहा है सबको? रूट ले लो, इसका रूट लेंगे तो क्या आएगा? V1, इस पर तो रूट आ जाएगा, इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा, तीनों पर ही आएगा। रूट A2 स्क्वायर कितना आया? A2, इसका ये कुछ नहीं, यही रहेगा, एज इट इज रहेगा, रूट के साथ आएगा बस। ये कैसे सोल्व होगा? सोल्व होगा ही नहीं, और ये भी सोल्व नहीं होगा। तो देखो आंसर क्या आया यहां से, आंसर क्या है बताओ? V1 इक्वल्स टू, देखो इधर ये सोल्व होगा ओनली, और क्या जाएगा आपका? A2। बाकी सबके सब किस में रहेंगे? रूट में रहेंगे, बाकी सबके सब रूट में रहेंगे, पूरे रूट में डाल दो। क्या डाल दिया? 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। हाँ या ना? बैठ गई अच्छे से बात? अब इससे फायदा क्या हुआ? सर ये क्या निकाल के क्या दे दिया है फॉर्मूला? फॉर्मूले से कैसे करेंगे? मैंने आपको कहा था इसको किस में डाला? पानी में डाला। पानी में डालने से पहले जिस कंपनी ने बना के दिया उस कंपनी ने इसका एरिया बताया था कि साहब इसका एरिया ये है, इसका एरिया ये है, तो एरिया तो अपने पास है, और नहीं है तो एरिया तो निकाल सकते हो ना। तो अपने पास पहले से क्या है? एरिया। इसको पानी में डाल दिया, डाल दिया पानी में। पानी में डालते क्या हुआ? जो लिक्विड की वेलोसिटी वही वेलोसिटी से यहां लिक्विड अंदर घुसा, वही वेलोसिटी क्या होगी? V1। हाँ या ना? और हाइट कितनी चढ़ी? H1, और यहां कितनी चढ़ी? H2। क्या हमारे पास ये है क्या? H1 माइनस H2। अब देखो A1 A2 पहले से था, निकाला आपने प्रैक्टिकल से, क्या निकाला? H। A1 A2 पहले से था, प्रैक्टिकल करके क्या निकाला आपने? H। G 9.8, क्या गया? V1, और V1 ही क्या है? वो लिक्विड की वेलोसिटी। भाई जिस लिक्विड की वेलोसिटी वो फ्लो होता है उसी से तो वो घुसेगा इसके अंदर, आ गया V1। हाँ या ना? बैठ गई मेरी बात? अब एक और चीज है कि पर सेकंड कितना फ्लो हो रहा है, वेलोसिटी कितनी आ गई? V1, और पर सेकंड कितना अमाउंट फ्लो हो रहा है? एक मेरे पास है इसी के बाद में, पर सेकेंड फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड कितना आएगा बताओ? तो देखो इधर एरिया कितना? A1 मल्टीप्लाई V1,
A1 V1 पर सेकेंड फ्लो ये तो हो रहा था A1 V1 और V1 की वैल्यू कितनी बेटा, ये नहीं V1 की वैल्यू रख दो, V1 की वैल्यू रख दो, कितना आएगा पहले से ही क्या आपका A1 और V1 कितना है आपका A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। समझ में आ गई मेरी बात? ये कहलाएगी आपकी वेंचुरी फ्लो मीटर। और जहां तक है आपके हाफ ईयरली में या ईयरली में एक बार तो जरूर आएगा, एक बार जरूर आएगा।